नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के ट्रांजिट की। और सिंह लग्न तक देखा था, अभी कन्या लग्न के लिए बात करेंगे। कन्या, ये जो राहु केतु का ट्रांजिट है वो 1.5 साल तक चलने वाला है और अक्टूबर 23 में नेक्स्ट ट्रांजिट होगा 1.5 साल में। तो 12 अप्रैल 2022 में ये ट्रांजिट हुआ है राहु और केतु का। केतु गया है तुला राशि में और राहु गया है मेष राशि में। तो कन्या लग्न के लिए फर्स्ट हाउस में 6 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस जो है आपका बर्थ चार्ट का वहाँ पर 7 नंबर लिखा है। अगर किसी को कुंडली के बारे में पता नहीं है, समझ नहीं है, तो आप मेरा एक वीडियो है कुंडली कैसे देखें, पार्ट 1, वो उतना देख लेंगे, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। आप कोई भी वीडियो देखें तो उसमें ये चीज़ देखने के बाद देखिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो आपको ज़्यादा कंफर्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर राहु जो है वो आपके कन्या लग्न में अष्टम भाव में है जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, और सेकंड हाउस जहाँ पर 7 नंबर लिखा है वहाँ पर केतु है। और ये जो ट्रांजिट है वो बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए है कन्या लग्न के लिए क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो परिवार का है, फैमिली का है। और केतु वहाँ है, राहु की दृष्टि वहाँ है, और राहु अष्टम भाव में है। तो अष्टम भाव जो है, 8वां जो स्थान है कुंडली का, वो है अकल्ट, जो है गुप्त विद्याएं हैं, गुप्त धन है, गुप्त रोग है, जहाँ पर ज्ञान भी है जो हर किसी को नहीं मिलता, वो ज्ञान यहाँ पर छिपा हुआ है। सारी जो दुनिया भर की हिडन चीज़ें हैं जो एक तरह से लोगों के सामने आसानी से नहीं आती है या नहीं मिलती है, वो अष्टम भाव में होती है। 8वां जो स्थान है वो अगर किसी के ऊपर उस स्थान से रिलेट करती हुई कृपा हो, अच्छे ग्रह योग हो, तो वो इंसान बहुत कुछ पाता है। जिसके पीछे दुनिया भागती है वो सब पाने के बाद वो सब छोड़ देता है, और उसके बाद जो यहाँ अष्टम भाव में होता है वो सारा उसको मिलता है, और उसको मोक्ष और हम जिसकी बात करते हैं वो सारी यहाँ पर से ही शुरुआत होती है। कि देखिए, मोक्ष के बारे में मैंने बहुत बार कहा है कि लोग उसको समझते हैं कि भाई जो चीज़ें मतलब भगवान की शरण पा लेना वो मोक्ष है, लेकिन उसको पाने से पहले सब कुछ छोड़ना, वो छूटना, वो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी होती है, और वो अष्टम भाव में कनेक्टेड है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आपको रियलाइज़ होगा, वो राहु वहाँ पर आया है तो आपके जो रोग हैं, जो गुप्त रोग हैं, गुप्त रोग ऐसे हैं कि जो आपको नहीं पता है वो राहु आपके सामने लाएगा। अब सामने लाएगा इसका मतलब ये है कि लोग डरते हैं कि अरे मुझे अगर कोई तकलीफ़ है तो सामने आएगी, फिर क्या होगा, तो फिर उसका इलाज होगा। अगर वो सामने नहीं आएगा, वो आपके लिए अननोन ही रहेगा, गुप्त ही रहेगा, तो फिर आप और ज़्यादा परेशानी में आएंगे। राहु और शनि यही करते हैं कि जो चीज़ आपको नहीं पता है, जो चीज़ें आपको आसान लग रही है कि भाई ये तो हो गया है, ये तो हो जाएगा, इन पे ट्रस्ट रखा हुआ है, वो कर लेंगे, तो वो रियलिटी दिखा देते हैं कि भाई आप जो बातों पे ट्रस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आपको नहीं मालूम है वो ये सच्चाई है। तो हमें झटका लगता है। तो यहाँ पर राहु आपके लिए ऐसा कुछ करेगा कि आपके सामने अगर कोई आपको तकलीफ़ है, आप काफ़ी समय से, इवन बहुत से लोग हैं जो बीमार हैं, कन्या लग्न वाले, उनको पता नहीं है कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन ही पता, प्रॉब्लम जब पता नहीं है तो सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं आती। तो पहले आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, फिर यही राहु आपको दिखाएगा कि इसका सॉल्यूशन ये है, तो आप उसके लिए प्रयास करेंगे और उसके फिर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। अब बहुत कुछ पता ही नहीं है उसका, आपको पता चले तो आपको झटका लगता है कि अरे ये हो गया, मुझे ऐसा बीमारी है, मुझे ये तकलीफ़ है। तो वो झटका नहीं लगाइएगा, आपको एक्सेप्ट करना है कि अच्छा ये है, अच्छी बात है, इसके लिए क्या उपचार है, इसके क्या निदान है, इसके क्या हमें केयर करना है, क्योर उसका क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग चलना है, वो आपको फिर अच्छे रिजल्ट्स की ओर ले जाएगा। तो ये राहु का एक काम है आपके लिए। बहुत से लोग ऑलरेडी बीमार है, दवाइयाँ खा रहे हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, लेकिन पता नहीं है कि रोग क्या है, प्रॉब्लम क्या है। तो ये राहु आपको उस रियलिटी की ओर ले जाएगा कि भाई आप जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो सही नहीं है, ट्रीटमेंट ये है, क्योंकि प्रॉब्लम ही डिफरेंट है, प्रॉब्लम ये है, वो भी पता चलेगा तब ट्रीटमेंट होगी। तो सही दिशा दिखाने का काम करेगा राहु, और इसीलिए आपको झटका नहीं लगना चाहिए, आपको अच्छा महसूस होना चाहिए कि हाँ मुझे सही बात का पता चला और उसके लिए सही रास्ता क्या है वो पता चला। ओपिनियन लीजिएगा एक से ज़्यादा,
और देखिए, दवाइयों में आप मेडिसिन में भी जाइए, जो एलोपैथी है, आयुर्वेद है, या दूसरे जो भी रास्ते हैं, सब जगह से ओपिनियन लेने के बाद निष्कर्ष पे आइएगा। ये एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ गुप्त धन भी है। तो आपको गुप्त धन यानी कि ये है कि आपको पता नहीं है वो आपके लिए गुप्त धन है। तो हो सकता है आपको अचानक से कोई प्रॉपर्टी या उसमें से कोई हिस्सा मिले, पैसे के रूप में मिले या प्रॉपर्टी के रूप में मिले या ज़मीन के रूप में मिले। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए हो सकती है। तो उसमें कोई बड़ा आपको लॉस या तकलीफ़ नहीं है अष्टम भाव के इस राहु से, बेनिफिट है। बट यहाँ पर आपको ये भी सोचना है कि बेनिफिट है तो आप सब भागेंगे कि अरे मुझे इतना क्यों मिला, ज़्यादा मिलना चाहिए। तो जो आपके हक़ का है उतना ही मिलेगा, तो उसके पीछे भागना नहीं है। मेन पर्पज़ मेरा ये बात कहने का ये है कि जो आपके हक़ का है उतना ही वो राहु दिलाने वाला है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि अरे मैंने ज़्यादा मेहनत किया होता या ये चीज़ मुझे अचानक से मिली, अगर पहले से पता होता तो इतना मिलता। देखिए, अगर आपको नहीं मिलनी होती तो आपको नहीं पता था तो कुछ भी नहीं मिलता। बट आपको मिलनी है, और जितनी मिलनी है उतना ही आपके सामने आया है वो हिस्सा, वो राहु ने दिया है, वो करेक्ट है। सो उसमें उलझिएगा मत, लालच में मत जाइएगा। वो लालच आपको राहु, देखिए राहु एक नेचर ये भी देता है कि अच्छा कुछ देता है फिर लालच भी देता है, और फिर वो डिस्ट्रॉय भी हो जाता है। तो लालच में जाएंगे तो प्रॉब्लम होगा। हक का भी देता है राहु, उतना ले लेंगे बेस्ट है। तो ये एक चीज़ है। गुप्त विद्याएं भी है यहाँ पर अष्टम भाव में। तो गुप्त विद्या बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर समझना ये है कि गुप्त विद्याएं जो गुरु नहीं है जिनके, उनको उसमें पढ़ना नहीं चाहिए। आपको अट्रैक्शन होगा कि अरे भाई मुझे कुछ नई जानकारी अच्छी लग रही है, मैं यंत्र मंत्र तंत्र और भी बहुत सी दुनिया में चीज़ें हैं, तो उसमें मैं जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। अरे मुझे ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये चीज़ों में जाना चाहिए। नहीं, उसकी पढ़ाई कीजिए, उसका नॉलेज रखिए विदाउट, हाँ, एक्सट्रीम लेवल के आपके पर्सनल चार्ट में योग हैं तो आप डेफिनेटली उसमें आगे बढ़ेंगे। बट वो योग होंगे तो बढ़ेंगे, वो योग होंगे तो आपको गुरु मिलेंगे, वो योग होंगे तो आपने अब तक उसमें बहुत कुछ पा लिया होगा। बहुत से लोग उस जर्नी पे निकल चुके हैं। बट अगर आपका, बहुत से निकलेंगे, लेकिन अगर आपका वो योग नहीं है तो आप नॉलेज रहे उतना ही आगे बढ़िएगा। आपको अगर कोई इंडिकेशन मिल रहे हैं कि भाई बहुत हो गया, इतना आगे मत बढ़ो, आगे मत बढ़ो, तो मत बढ़िएगा। ये कोई बहुत बड़ा खाने की चीज़ नहीं है, टेस्ट करने की चीज़ नहीं है। सो वो बेस्ट यही है कि आप मंत्र का पूजा पाठ जाप जो करते हैं घर में, उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहे आपके लाइफ में, उस तक रहिएगा। अष्टम भाव है वो आयुष्य स्थान मैं कहूँगा, उसको लोग मृत्यु स्थान कहते हैं। लेकिन यहाँ पर राहु है, लॉन्ग टर्म का प्लैनेट है। राहु यहाँ पर आयुष्यवर्धक है। शनि यहाँ पर अच्छा होता है, आयुष्य बढ़ाता है। तो आपके लिए राहु का ये ट्रांजिट अच्छा है। आपको ध्यान ये रखना है कि आपके पर्सनल चार्ट में अगर यहाँ पर कोई ऐसा ग्रह बैठा है जैसे गुरु है, तो चांडाल योग होगा, तो वो चीज़ आपके लिए प्रॉब्लम करेगी। तो राहु गुरु का योग आपको परेशान कर सकता है। आपका अगर यहाँ पर सूर्य है तो ग्रहण योग है, चंद्र है तो ग्रहण योग है अष्टम भाव में बर्थ चार्ट में, और ये राहु उसके ऊपर से जा रहा है, तो उससे रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स आएंगे, वो जिस स्थान के मालिक हैं। तो थोड़ा वो ध्यान रखिएगा, थोड़ा वो समझिएगा। तो राहु के यहाँ जो 100% बेनिफिट है वो ऐसे कॉम्बिनेशन से कम हो जाते हैं, यानी कि वो कॉम्बिनेशन दूसरे भी बनते हैं, उस वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो तो हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको स्ट्रेस मिल रहा है, तकलीफ़ें दूसरी हो रही है। तो वो आपको लगेगा कि राहु ने किया, नहीं, राहु ने नहीं किया, वो कॉम्बिनेशन ने किया है, राहु गुरु, राहु चंद्र, राहु सूर्य। तो उसका ध्यान रखना है आपको। इसके बाद यहाँ पर आपको जैसे कोई पुरानी बीमारी है या आपको कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है कि उसके लिए ऑपरेट करना पड़ेगा, तो हो सकता है यहाँ पर आपको ऑपरेशन से पहले ओपिनियन लेने चाहिए। अगर कोई भी बड़ा चीज़ आपको करवा रहे हैं, तो छोटे मोटे ऑपरेशन है ठीक है, बट बड़ा कुछ करवा रहे हैं या जो भी छोटा भी कुछ करवा रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर डॉक्टर जो हो उसके पास जाइएगा, वरना नीम हकीम खतरे जान वाली बात ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। राहु जो यहाँ से दृष्टियाँ जो कर रहा है वो बहुत अच्छी है। वो 12वें स्थान पे दृष्टि करेगा, तो आपका बहुत से लोगों को घर से दूर भेज देगा, विदेश योग पक्का करेगा वो। आप बाहर जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जा पाएंगे। आपके लिए लाइफ में बहुत एक ऐसा योजना आपने प्लान नहीं किया होगा वो भी बनेगा कि आप
जा पाएंगे। अब वो पढ़ाई के लिए जा रहे हैं या आप जॉब के लिए जा रहे हैं या बिजनेस के लिए जा रहे हैं, वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे, आपकी दशाओं पे। लेकिन आप डेफिनेटली अच्छे योग ये राहु दे रहा है। अब 12th हाउस में राहु की जहाँ दृष्टि है, वो 12th हाउस आपका कितना सिक्योर है, कितना वो पावरफुल है, या आपकी उससे रिलेट करती हुई दूसरे कॉम्बिनेशंस क्या है, वो आपके पर्सनल चार्ट पे डिपेंड करेगा। बट राहु आपके योग कर रहा है, तो अगर आपकी कुंडली में ऐसा है कि नहीं अच्छे योग है, तो राहु आपको दूसरे स्टेट में घूमने भेजेगा या दूसरे शहर में या फिर दूसरे कंट्री में, वो डिपेंड करेगा वो कैलकुलेशन पे आपके पर्सनल चार्ट के। लेकिन डेफिनेटली अच्छे योग हो रहे हैं जिनके कुंडली में, या जो ट्राई कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, उनको ये राहु सपोर्ट करेगा। ध्यान ये रखना है कि ये राहु का सपोर्ट है, वो भेज देगा कुछ भी करके, लेकिन आपको कुछ भी करके नहीं जाना है, आपको सोच समझ के जाना है। आपको वहाँ पर देखना है कि डॉक्यूमेंट्स आपके कितने सही हैं, जहाँ आप जा रहे हैं उससे पहले जिसके थ्रू जा रहे हैं वो कितना सही प्रोसेस कर रहा है, या हो रहा है, या सही है या नहीं है। आप जहाँ जा रहे हैं वो कैसा है जगह, या आपके लिए सही है या नहीं। आप ऐसे ही जंप मत कीजिएगा, वरना यही राहु आपको 2 नंबर में भी ले जा सकता है, तो वो परेशानी क्रिएट करेगा। यही राहु आपको बिना सोचे समझे भी ले जा सकता है, जो खर्च बिकॉज 12th हाउस खर्च का भी है, व्यय भाव है। तो राहु यहाँ पर आपको मेहनत करवाएगा ले जाने के लिए। आपके पर्सनल चार्ट में प्रॉब्लम्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, खर्च हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा, और आप जा नहीं पाएंगे, या जाएं और वापस आए उसका खर्च होगा और वहाँ जाके कोई बेनिफिट नहीं हुआ, वो भी हो सकता है। तो थोड़ा क्लैरिटी के साथ जाइएगा, सिर्फ जाना है करके मत जाइएगा। हर चीज़ प्रॉपर हो तभी जाना है। और ऐसा मोह मत रखिए जीवन में कि मुझे विदेश जाना चाहिए, विदेश में ही सब कुछ है, क्योंकि विदेश में भी बहुत तकलीफ़ें हैं, लोग बहुत परेशान हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि विदेश यानी सुख है, स्वर्ग है, क्योंकि स्वर्ग वहाँ भी नहीं है। और जहाँ आपको अच्छा लगे, जहाँ आपको सही लगे जीवन में, सुख शांति लगे, वो स्वर्ग है। तो वो सोच समझ के डिसाइड कीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है कि राहु 2nd हाउस पे देखता है। आपकी कुंडली का 2nd हाउस जो है वहाँ पर केतु है, 7 नंबर लिखा है, तुला राशि है। केतु की यहाँ पर उपस्थिति यानी कि प्रेजेंट होना, वो और राहु की दृष्टि, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका फैमिली स्थान है, ये आपका धन स्थान है, ये आपका जो फैमिली है, एंटायर फैमिली है, यहाँ पर पेरेंट्स है, ब्रदर सिस्टर, हस्बैंड वाइफ, बच्चे सब है। और यहाँ पर ये धन सेविंग्स का भाव है और स्पीच का है, वाणी का है। इन सारी चीज़ों में केतु अभाव क्रिएट करेगा। पहले केतु का पॉइंट ऑफ व्यू समझ लेते हैं, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन समझते हैं। तो 2nd हाउस में केतु जो है ना, वाणी पे कंट्रोल दे देगा। कंट्रोल कैसा देगा कि जहाँ बोलना है वहाँ पर भी आप नहीं बोल पाएंगे, प्रॉब्लम वो हो जाएगा। आपके मन में बहुत भूचाल आएगा, आपको लगेगा कि मुझे ये बोलना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाएगा, वो बोल नहीं पाएंगे। फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं या आपके बाहर कहीं भी, किसी के भी सामने, तो आपको केतु वहाँ पर ऐसे रोकेगा कि आपके अंदर घुटन होगी, आपको तकलीफ होगी। आपके साथ जुड़े हुए लोग कहेंगे यार आप बोलते ही नहीं हो, आप कह रहे थे ऐसा मैं कहूँगा वैसा कहूँगा, लेकिन आप क्यों खामोश हो जाते हो। तो दिस इज़ द रीज़न, केतु आपको बोलने का मौका देगा लेकिन बोलने नहीं देगा, और यही चीज़ वो करवाता है, वो तकलीफ़ देता है। तो आपको वो ध्यान रखना है। और राहु की यहाँ पर दृष्टि है, तो बोलेंगे तो राहु वाला बोलेंगे, नहीं बोल पाएंगे केतु की वजह से, और थोड़ा सा भी बोला तो राहु वाला, तो वो चीज़ सामने वाले को पसंद नहीं आएगी। तो कन्फ्यूज़न ये होगा कि भाई मैं बोलूँ या नहीं बोलूँ, तो करूँ क्या। तो करना मुझे ऐसा है कि मुझे राहु और केतु को समझ के करना है, जो भी करना है। तो राहु और केतु को समझ के करने में कॉम्बिनेशन के हिसाब से चलना है कि कोई भी चीज़ आप नहीं बोलेंगे, उससे आपको बहुत बड़ा तकलीफ़ नहीं है, लॉस नहीं है, तो चलेगा। लेकिन कोई भी चीज़ आप ऐसा बोल दे जो सामने वाले को हर्ट करे, तकलीफ़ करे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो और उसकी वजह से रिलेशन ख़राब हो। ये फैमिली का स्थान है, इसलिए मैं ये बात बता रहा हूँ कि परिवारजन के साथ डिस्टेंस क्रिएट ना हो, डिफरेंसेस क्रिएट ना हो बोलने से। नहीं बोलकर आपको थोड़ी घुटन होगी चलेगा, लेकिन बोलकर ख़त्म हो जाएगा सब, वो ना हो, ध्यान रखना है। धन का भाव है, परिवारजन के लिए आपको, फैमिली मेम्बर्स के लिए पैसे खर्च करने का कुछ
ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ तो आपको सोच समझ के करना है, आपका रिज़र्व फंड रख के करना है, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी, तब कोई हेल्प नहीं मिलेगी। जो आप जितना आप कर सकते हैं उतना कीजिएगा, ओवर ना हो जाए हर चीज़ में, वो ध्यान रखना है, चाहे बोलने में हो चाहे खर्च करने में हो, और वो ध्यान रख के चलना है। आपका वाणी के साथ अगर बिज़नेस है, काम है, तो बहुत ही संयम के साथ बिज़नेस करें, वो बेटर रहेगा, और ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, वो ध्यान रखना है। राहु कभी कभी आप, अच्छा आपके सेकंड हाउस में क्या प्लैनेट्स है, कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है राहु केतु के साथ, वो भी देखिएगा और वो समझ के कीजिएगा। कोई भी डील करें, कोई भी सेविंग्स में अगर आप पैसे रख रहे हैं तो बिना सोचे समझे जाने बगैर सीधा सीधा कुछ कीजिएगा मत, वो आपको लॉस करा सकता है। आपको फैमिली मेम्बर्स से दूर जाना, ऐसा हो सकता है। आप देखिए, राहु एक तरफ विदेश योग कर रहा है, फैमिली से दूर भेज सकता है, धन भाव पे दृष्टि है, खर्च करवा सकता है, और व्यय भाव पे दृष्टि है, खर्च डेफिनेट होगा। लेकिन ये सारी चीज़ों में अगर कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छे के लिए हो रहा है, तो वो सही है। अगर आप बिना कैलकुलेशन के, बिना सोचे समझे किसी के कहने से या किसी के बातों में आके या दिमागी ख्यालों में, ख्याली पुलाव में आप कर रहे हैं कि ऐसा हो जाएगा, फिर मैं वो कर लूँगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो नहीं होगा। वो ज़रा कैलकुलेटिव होना चाहिए, वो ज़रा क्लैरिटी के साथ होना चाहिए, तो बेटर है। तो ये सारी चीज़ें सेकेंड हाउस को लेके ध्यान रखना है। राहु तो ठीक है, केतु आपके लिए ज़्यादा इल्यूशन क्रिएट करेगा। आपका संयम ज़रूरी होगा, लिमिट को पता होना चाहिए कि इतना बोलना है, इतना नहीं बोलना है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेविंग्स गलत जगह पे ना हो, उसका ध्यान रखना है। अब राहु की एक दृष्टि है, वो आपकी कुंडली के चौथे भाव पर पड़ेगी, 9वीं दृष्टि, जो आपकी कुंडली का सुख भाव है, जहाँ पर 9 नंबर लिखा है। अब राहु यहाँ पर दृष्टि करेगा, ये गुरु का स्थान है, तो थोड़ा सुख भाव में आपको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर राहु की दृष्टि की वजह से आपका रहने की जगह आप बदलेंगे। आप भले पड़ोस में जाए रहने, लेकिन आपका घर शिफ्ट होने वाला है, तो वो भी एक प्लान रखिएगा ये 1.5 साल में कि आप शिफ्टिंग करेंगे। तो शिफ्टिंग में क्या आपके लिए सही है नहीं है, वो आपके लिए देखना ज़रूरी है। पर्सनल चार्ट में आपके खुद को कैलकुलेशन प्रैक्टिकली क्या है, वो भी देखने हैं। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि कोई प्रॉपर्टी ऐसी परचेज़ ना करे, या बिना सोचे समझे ना ले, या किसी को बताए बगैर ना ले। प्रॉपर्टी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो अच्छी हो, जो आपको छुपा के नहीं लेनी है, क्योंकि 2 जानकार आपको मिलेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि भाई ये प्रॉपर्टी में ये प्रॉब्लम्स है, तो आप मत लीजिए, तो आपके लिए वो अच्छा होगा। बिना सोचे समझे, या कभी आपने किसी पे ट्रस्ट रख के ये प्रॉपर्टी वगैरह मत लीजिएगा, लैंड मत लीजिएगा, इवन व्हीकल्स। और आपको सेकेंड हैंड व्हीकल के योग है, थोड़ा ध्यान रख के वो भी लीजिएगा, ठीक है। योग है, लेंगे, लेकिन ध्यान रख के लीजिएगा। इवन प्रॉपर्टी के योग भी है, बेचने के योग ज़्यादा है, तो प्रॉपर्टी बेचने में भी ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्स, और जिनको बेच रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट, मतलब आपको पैसा सही टाइम पे मिल जाएगा या क्या है, प्रॉपर उसमें क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िएगा, बेटर रहेगा। फैमिली मेम्बर्स का इन्वॉल्वमेंट हो तो ज़्यादा ध्यान रखिएगा, यानी कि किसी परिवारजन को ही आप बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, रिश्तेदार को, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज़ उसमें भी आपको वेट करना पड़ेगा। आपका जो समय है, आपको जो लिमिट लग रही है कि भी इतने समय में यहाँ से पैसा आएगा, मैं वहाँ रख दूंगा, तो सेविंग्स में इफ़ेक्ट होगा, वो ऐसा होगा नहीं। तो थोड़ा क्लैरिटी रखिएगा। 1.5 साल ये दोनों रहेंगे राहु केतु यहाँ पर इस तरह से, तो आपको कैलकुलेशंस प्रॉपर रखने हैं, चीज़ें ध्यान रखना है। रेमेडीज़ में अगर आप चाहें तो महादेव की पूजा कीजिए, केतु सेकंड हाउस में गणेश जी की पूजा पाठ मंत्र कीजिएगा, ज़्यादा इसमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा आपको जो ध्यान रखना है वही मेन बात है, सारी चीज़ें, सारे पॉइंट्स। अब राहु यहाँ पर 4th हाउस में देख रहा है, तो आप हायर स्टडीज़ के लिए, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, या जिनके बच्चे हैं विदेश जाने के लिए बात सोच रहे हैं, तो अगर वो मास्टर डिग्री के लिए जा रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा सपोर्ट भी मिलेगा, उनके लिए थोड़ा अच्छा भी है। तो जिनके बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं या खुद पढ़ाई करने जा रहे हैं जो लोग, उनके लिए हायर डिग्रीज़ में पढ़ाई में अच्छा रहेगा। जो लोग बहुत दूर जितना जाएंगे उतना ज़्यादा बेनिफिट भी होगा, लेकिन पर्सनल चार्ट पे भी देखिएगा, डिपेंड करता है। सो ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट्स थी कन्या लग्न और राशि के लिए, और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिएगा राशि से। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।